बच्चों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपका बच्चा आपके घर ही क्यों आया? क्यों उसने किसी और माँ बाप को नहीं चुना? यह सिर्फ एक इत्तफाका नहीं है। इसके पीछे एक गहरी योजना होती है जो आत्मा जन्म लेने से पहले ही बना लेती है। इस संसार में कुछ भी यूं ही नहीं होता। हर आत्मा अपनी यात्रा खुद तय करती है। जन्म लेने से पहले एक दिव्य सभा होती है जहां आत्मा यह निश्चय करती है कि वह किस घर में जन्म लेगी और किन लोगों से मिलेगी। आप सोचिए, आत्माओं का एक विशाल लोक है जहां सब आत्माएं तारों की तरह चमक रही हैं। उनमें से एक आत्मा जो आज आपका बच्चा है, वह अपने अगले जन्म की तैयारी कर रही थी। तभी उसने आपके हृदय की ऊर्जा महसूस की। चेहरे से उसने आपको नहीं पहचाना, क्योंकि चेहरे तो बदलते रहते हैं। उसने आपके दिल को, आपके प्यार को, आपकी कमजोरियों और ताकत को महसूस किया, और तभी उसने फैसला किया, यही मेरे माता पिता होंगे। बच्चा आपको इसलिए चुनता है क्योंकि आपके बीच कोई अधूरा रिश्ता है जिसे पूरा करना है। हो सकता है कई जन्मों से आप दोनों का साथ रहा हो। कभी आपने उसे जन्म दिया, कभी उसने आपको, कभी दुख दिया, कभी सहारा दिया। इस जन्म में उसने फिर आपको चुना ताकि आप दोनों मिलकर अपनी आत्मा की यात्रा पूरी कर सकें। बच्चा इसलिए नहीं आता कि सब कुछ आसान होगा। वह जानता है कि कठिनाइयां आएंगी, आंसू आएंगे, लेकिन वही कठिनाई उसे मजबूत बनाएगी। क्या आपने कभी अपने बच्चे की आंखों में गहराई देखी है? उसकी मासूम मुस्कान जो जैसे कहती है, माँ पापा हम फिर मिल गए। क्योंकि यह रिश्ता नया नहीं है, यह जन्म जन्मांतर का बंधन है। आत्मा का असली मकसद सुख नहीं बल्कि विकास है, और विकास हमेशा चुनौतियों से आता है। इसलिए जीवन में जो भी होता है वह पहले से तय होता है। जब आपका बच्चा आपको चुनता है तो केवल प्रेम नहीं होता, जिम्मेदारी भी होती है। वह जानता है कि रास्ता आसान नहीं होगा, लेकिन आत्मा का विश्वास कहता है हम मिलकर सब कर लेंगे। तो अगली बार जब आप अपने बच्चे पर गुस्सा करें या उसे डांटें, याद रखिए यह रिश्ता सिर्फ इस जन्म का नहीं है, यह ब्रह्मांड का बनाया हुआ गहरा बंधन है। शरीर बदलते रहते हैं, लेकिन आत्मा और प्रेम कभी नहीं बदलता। इसलिए अपने बच्चे को गले लगाइए, उसे धन्यवाद दीजिए। वह सिर्फ आपका बेटा या बेटी नहीं है, वह आपकी आत्मा का सबसे गहरा साथी है। और यह कहानी यही नहीं रुकती, यह आगे भी चलती रहेगी।